दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों गर्मियों का मौसम आ चुका है और हमारे देश के कई हिस्सों में तो पारा 49 डिग्री तक पहुंच चुका है। इतनी तेज गर्मी में लोगों को सिर्फ दो ही चीजें सबसे ज्यादा पसंद आती हैं। पहला आराम से एसी में बैठकर काम करना और दूसरा चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पीना। और शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं होगी। लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि जिस कोल्ड ड्रिंक को आप बड़े मजे से पीते हैं आखिर उसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? क्या आप जानते हैं कि इन्हें बनाने के लिए कौन कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है? अगर आपको लगता है कि स्प्राइट और बाकी कोल्ड ड्रिंक्स पूरी तरह से सेफ होती हैं, तो आज की ये वीडियो दोस्तों एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे फैक्ट्री में स्प्राइट और बाकी कोल्ड ड्रिंक्स बनाई जाती हैं और उनमें कौन कौन से खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और हम ये भी जानेंगे कि क्या ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से आपकी मौत हो सकती है या नहीं। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखेगा। दोस्तों हमारे भारत देश में कोल्ड ड्रिंक्स का काफी ज्यादा क्रेज है और इसका अंदाजा आप इस फैक्ट से लगा सकते हैं कि सिर्फ गर्मियों के सीजन में ही हमारे देश में कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स की सेल 2 से 4 गुना तक बढ़ जाती है। और सिर्फ अप्रैल मई के महीने में ही 20,000 करोड़ से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स हमारे देश में बनाई जाती हैं। दोस्तों जहां एक तरफ कोल्ड ड्रिंक के कारण हमें गर्मी से काफी आराम मिलता है, तो वहीं दूसरी ओर कोल्ड ड्रिंक से हम काफी ज्यादा रिफ्रेश भी फील करते हैं। और इसलिए शायद जब भी हम कभी बाहर जाते हैं और तेज धूप ने हमारी हालत खराब कर दी होती है, तो हमें तुरंत ही कोल्ड ड्रिंक की याद आती है। वैसे तो हम सबको अपने अलग अलग फ्लेवर्स पसंद है। किसी को कोका कोला पसंद है, तो किसी को लिम्का, किसी को मिरिंडा, तो किसी को स्प्राइट। तो चलिए आज हम जानते हैं स्प्राइट को कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते होंगे कि ये कोल्ड ड्रिंक असल में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, जिसको बनाने के लिए सबसे पहले पानी को कार्बोनेट करना जरूरी होता है। अब ऐसा करने के लिए हमें कार्बोनेशन नाम के प्रोसेस से पानी को गुजारना होता है। कार्बोनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इसमें हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों यही वो चीज है जिससे स्प्राइट में इसका वर्ल्ड फेमस टेस्ट आता है। दोस्तों इस प्रोसेस के बाद इस पानी में एसिडिटी रेगुलेट को जरूरत के अनुसार सही मात्रा में मिलाया जाता है, क्योंकि कार्बोनेशन के कारण ही ये ड्रिंक्स काफी ज्यादा गैस बनाती है। इसके बाद इसमें और भी कई तरह के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सिट्रिक एसिड, सोडियम सिट्रेट और सोडियम बेंजोएट जैसे कुछ केमिकल्स का यूज भी किया जाता है। इसके बाद बारी आती है उन फ्लेवर्स को मिलाने की, जिसकी वजह से आप अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स में अलग अलग स्वाद का अनुभव कर पाते हैं। जब स्प्राइट के लिए आवश्यक फ्लेवर इस लिक्विड में ऐड कर दिया जाता है, तो बारी आती है इस लिक्विड को मिक्स करने की। इस लिक्विड को मिक्स करने के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे दोस्तों ये कंपनीज अपने पूरे प्रोसेस को किसी को भी नहीं बताती, क्योंकि ये उनका टॉप बिजनेस सीक्रेट होता है। पर ये प्रोसेस लगभग सभी कोल्ड ड्रिंक्स में कॉमन होता है, और फिर चाहे वो कोका कोला हो या फिर स्प्राइट। एक बार जब हमारी कोल्ड ड्रिंक बनके तैयार हो जाती है, तो अब बारी आती है उसे बॉटल्स में स्टोर करने की, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है बॉटल्स को तैयार करना। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जो बॉटल हम स्प्राइट खत्म होने के बाद पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आखिर बनती कैसे है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि स्प्राइट की बॉटल को बनाने के लिए कुछ इस तरह का ट्यूब तैयार किया जाता है। इस ट्यूब को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोल्ड किया जाता है और उनसे वैसी ही बॉटल तैयार की जाती है जैसी हमें स्प्राइट खरीदने पर मिलती है। इस ट्यूब को जरूरत के हिसाब से मोल्ड करने के लिए काफी ज्यादा तापमान का इस्तेमाल किया जाता है और गर्मी के इस्तेमाल से इसको प्रॉपर शेप में ढाला जाता है। इस तरह हमारी बॉटल्स भी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। इसके बाद अब अगले स्टेप में स्प्राइट को इन बॉटल्स में भरने की बारी आती है, जिनको फिलर मशीन भी कहते हैं। दोस्तों फिलर मशीन के पास एक एक करके कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन बॉटल्स को पहुंचाया जाता है, जहां फिल होने के बाद इनको आगे कैपिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां इन बॉटल्स के ऊपर कैप लगा दी जाती है। जब कोल्ड ड्रिंक सही से बोतल में पैक हो जाती है, तो इनको लेबल करने की बारी आती है, जो कि आपने स्प्राइट की बोतल पर देखा ही होगा। लेबलिंग के बाद अब फाइनली इनको बड़े बड़े बॉक्सेस में पैक करने का टाइम आ जाता है, जिसके लिए इन्हें एक बार फिर कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल करके एक जगह लाइन अप कर दिया जाता है और फिर 6x6 के फॉर्म में इन्हें पैक कर दिया जाता है। पैकिंग के लिए एक पॉलिथीन शीट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इन बॉटल्स को हर तरफ से अच्छे से कवर कर दिया जाए। इस पैकिंग को और भी सूटेबल बनाने के लिए हीटिंग मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद ये पन्नी इन बॉटल्स पर अच्छी तरह से चिपक जाती है और बॉटल से कॉम्पैक्ट पैकिंग में पैक हो जाते हैं। अब मार्केट में सप्लाई होने के लिए स्प्राइट बिल्कुल तैयार हो जाती है और अब यहाँ से इन्हें आपके नजदीकी दुकानों तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। पर दोस्तों ये कोल्ड ड्रिंक्स भले ही हमें पीने में काफी ज्यादा अच्छी लगती हो और हमें कुछ समय के लिए गर्मी से राहत देती हो, पर आपको बता दें इसके ज्यादा सेवन से आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है और ये आपके लिए काफी ज्यादा हानिकारक भी साबित हो सकता है।
लेकिन ये सब जानने के बाद भी हम सब अक्सर गर्मियों में या बाहर पार्टी के दौरान कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते ही हैं। दोस्तों, एक लिमिट में कोल्ड ड्रिंक पीना सही है, पर हद से ज्यादा अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो ऐसा करके आप खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। अब दोस्तों, हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनेशन के प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है, जिसकी वजह से इस कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। और क्योंकि उसी गैस को कंप्रेस करके लिक्विड का फॉर्म दिया जाता है, इसलिए वो आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा सकती है और उससे आपकी सेहत काफी ज्यादा बिगड़ भी सकती है। तो दोस्तों, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीना आपके लिए क्यों खतरनाक साबित हो सकता है। अब दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से किसी की मौत भी हो सकती है, तो आपको बता दें आज तक कभी भी ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है और ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है। पर इतना तो जरूर है कि ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि स्प्राइट और बाकी कोल्ड ड्रिंक्स बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में किस तरह से बनाई जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके शेयर कीजिए। अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।